ये बच्चा स्लो स्टार्ट इसने करी। स्लो स्टार्ट का मतलब पहले तो लेट शुरू किया। ऑलमोस्ट जून एंड जुलाई मिड में इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई शुरू करी। इसने अर्ली स्टार्ट करी। ये अप्रैल से चालू हो गई थी भाई, फुल फ्लेजेड अपनी तैयारी इसमें। दोनों की परसेंटाइल 12th के साथ ऑलमोस्ट बराबर ही थी। दोनों वो 70-80 परसेंटाइल वाला केस था दोनों बच्चों का। इस बच्चे ने शुरू के 1 महीने में स्लो स्टार्ट करने के बाद भी 1 महीना ऑन एन एवरेज सिर्फ 6 घंटे पढ़ा। ये बच्ची शुरू के 2 महीने ऑन एन एवरेज 10 घंटे की अपनी पढ़ाई इसने करी। अब बताओ, ये बच्चा आज जा रहा है IIT B इलेक्ट्रिकल। ये प्राइवेट कॉलेज जा रही है, इसीलिए आज ये सेशन रखा है, इसीलिए इसका नाम वेकअप कॉल रखा है। तुम्हारी मोस्टली बच्चों की कंडीशन कहानी ये वाली चल रही है अभी तक। पढ़ाई कर ली, कल मैं मनन से बात कर रहा था क्लास के अंदर, एग्जैक्ट सेम कंडीशन। शुरू में बहुत पढ़ाई करी, फोकस, सब कुछ। पता नहीं क्या होता है हर साल। हम पिछले 5 साल से ये देख रहे हैं, इस साल पहली बार ये सेशन में कर रहा हूं। पता नहीं क्या होता है, 15 अगस्त जुलाई एंड के आसपास तुम लोगों को जाने कौन से सांप सूंघ जाते हैं इस बच्चे की तरह। पता है इसने फिर क्या किया? इसके जनवरी मेंस के पहले की कहानी बताता हूं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अबे तो जेई की पढ़ाई है भाई, तीनों सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा चैप्टर तो फंसेगा जो तुमको टफ लगेगा। सर मेरे सवाल नहीं बन रहे, तो मन नहीं लगता, तो स्टडी आवर्स ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं बनेंगे सवाल। एडवांस के टेस्ट में इस बार कितना भी कट ऑफ हाई गया हो, फिर भी 80% पर टॉप 100 रैंक आई है, 70% पर 300 रैंक आई है। आसान पेपर होने के बावजूद लो स्कोरिंग एग्जाम है। ये लगातार डिग्रेड करती गई। हर बार कोई नया बयाना, सर मन नहीं लग रहा, सर उमस बहुत है। ये इसकी कहानी है। और मुझे पता है तुम में से बहुत सारों की भी ये कहानी है आज, है कि नहीं है? है, मेरे को पता है यार, देख रहा हूं मैं तुम्हारे स्टडी आवर्स। पिछले 15 दिन में एवरेज स्टडी आवर्स हर बार बढ़ रहे थे, इस बार कांस्टेंट हो गए। तालाब में पानी बेटा अगर जमा हो जाता है ना, बहता हुआ पानी नहीं होता ना तो सड़ जाता है। तुम्हारी प्रिपरेशन की भी यही हालत होने वाली है। जगाने आया हूं इसीलिए आज। मैक्सिमम बच्चा टैलेंट कम होने के कारण जेई निकाल नहीं पाता, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहने के कारण, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने के कारण अपना जेई नहीं निकाल पाता। मैं अभी देख रहा हूं कोई एक चैप्टर समझ में नहीं आया, भाई साहब यूट्यूब से उसको पढ़ने चले गए। तो फिर तुम ये एक्सेप्ट भी कर लो अपनी जिंदगी में, सिर्फ बोर्ड छाप पढ़ाई करेंगे हम। आसान रास्ते ढूंढते हो। अरे थर्मोडायनेमिक्स टफ है तो है, रोटेशन टफ है तो है, बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है तो है भाई, वो वैसा ही है ना। अब यूसेन बोल्ट को ओलंपिक रेस जीतनी है तो गली के बच्चों के साथ थोड़ी ना दौड़ेगा। अगर गली के बच्चों के साथ दौड़ेगा तो क्या जीतेगा? गली की रेस जीतेगा कि ओलंपिक जीतेगा? तुम बताओ मेरे को। गली वाली रेस जीतेगा। तो तुमने भी जो एग्जाम डिसाइड किया है क्रैक करने के लिए, वो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। उसके लिए उस लेवल की मेहनत भी लगती है जो इसने करी। बच्चों से बात हो रही, सर टेस्ट क्यों नहीं देते बेटा, टॉपिक वाइज टेस्ट तुम लोग? अरे सर वो हमको लगता है रिवीजन कम है। तू खाना खाना तो नहीं भूलता भाई, पानी पीना तो नहीं छोड़ता, सोना तो नहीं छोड़ता, टेस्ट देना क्यों छोड़ देता है? वो 11 जिसकी बेइज्जती ध्रुव, वो भी IIT में जा रहा है। 1,30,000 मिनट उसने ऐप यूज कर ली एक साल में। 1,30,000 मिनट, 14 घंटे का एवरेज निकाला है। तुम्हारी तरह रोता नहीं था वो, लाइव से 12th कवर करता था, शाम को रात को बैठकर रिकॉर्डेड से 11th कवर करता था, सुबह बैठकर होमवर्क करता था, और स्कूल भी जाता था हफ्ते में 3 दिन। करी ना उसने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा 14, 15, 16 घंटे वाली मेहनत। तुम क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है तुमको?
तुम्हें लाइव का एक्सेस दे रखा है, रिकॉर्डेड का एक्सेस दे रखा है। ऑफलाइन वालों को तो ऑफलाइन का भी एक्सेस है, लाइव का भी एक्सेस है, रिकॉर्डेड का भी एक्सेस है। क्या कमी क्या है? किस चीज की कमी है तुम्हारे को? जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। बैठे बैठे रोते रहते हो, हर महीने टेस्ट होते हैं। तुम्हारे लिए बोर्ड की क्लासेस चालू हो गई है, जो 12th के बच्चे हैं, ड्रॉपर को भी उसका एक्सेस दे देंगे जिनका 75% लटका हुआ है। पूरा रिवीजन का प्लान तैयार है, रिवीजन चालू होने वाला है, स्कोर टेस्ट चालू होने वाले हैं। जो 12th वेस्ट 11th वेस्टेड वाले बच्चे हैं, क्या तुम्हारी 0 से लाइव क्लास शुरू करी कि नहीं करी? बताओ, सबको एक्सेस दिया कि नहीं दिया? नहीं देते ना, चाहते तो एक मौका और दे रहा। और ड्रॉपर के लिए 1 अगस्त से दोबारा वापस से लाइव क्लास चालू कर रहे हैं, उनको भी वो मौका दे रहे हैं। मेन पॉइंट ये बेटा कि तुमको पता नहीं दर्द होगा कि नहीं होगा, पर मुझे और हम सबको इतना दर्द होगा अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का सब छोड़ रखा है तुम लोगों के लिए। पॉइंट ये है, मैं ये चाहता हूं कि तुम सबकी जर्नी ऐसी दिखे, ऐसी। तुम में से कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी जर्नी भी ऐसी दिखे? कौन कौन ये हर्ष जैसी जर्नी चाहता है? गधों, तो ये तुम्हारे बहाने मारने से ये जर्नी ऐसी नहीं होगी। मैं अभी से लिख कर दे रहा हूं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता हूं कि अगर अब भी नहीं सुधरे, बहाने ढूंढते रहना जिंदगी में तुमने, कभी बैकलॉग का बहाना, कभी तबीयत खराब का बहाना, कभी फलाना, कभी ढिमाका, समझ नहीं आ रहा, सवाल नहीं बन रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, डिस्ट्रैक्शन, गेमिंग एडिक्शन, 50 तो तुमने यहां पर चैट में बहाने लिख दिए। तुम्हारे को जितनी जरूरत है ना, उससे 4 गुना चीजें तुम्हारे को दे रखी है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। कल मैंने क्लास में, ड्रॉपर की क्लास में, एक वो क्या नाम था उस बच्चे का, प्रणव का मेल बताया था, कम्युनिटी पोस्ट पे देखा होगा तुम लोगों ने यूट्यूब की। वो उस जमाने में AIR 1289 लेकर आया जब सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, जब मंथली टेस्ट भी नहीं होते थे, कोई लाइव डाउट क्लास नहीं होती थी, कोई मेंटरशिप नहीं होती थी। सिर्फ एक मेंटरशिप का तरीका था, मेंटर से कॉल पे बात करना, उसके अलावा ना सुपर मेंटरशिप थी, ना संवाद सेशन थे, कुछ नहीं था। 1289 4 डिजिट वो बच्चा उस जमाने में रैंक लेकर आया। क्या तुम्हारे पास आज की तारीख में उससे 5 गुना ज्यादा रिसोर्स है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? आयुष अग्रवाल उस जमाने में 815 रैंक लेकर आया। ये साल वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। जो ड्रॉपर हैं वो इस बात को समझते हैं, रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट। बोलो हाँ या ना, कि यार काश तब पढ़ लिया होता। वही काश इस बार क्यों? तुम 12th वाले हो, 12th के साथ तो निकलो ना यार, इस प्रिपरेशन से पहुंचो ना अपने अपने ड्रीम कॉलेज। अब देखो ये प्रियंका नालायक पूछ रही है IIT दिल्ली हो जाएगा। अरे IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल ही हो गया तो IIT दिल्ली कैसे नहीं होगा? क्या अक्कल वक्कल बेचकर आए हो क्या? अभी भी रो रहे हो? स्लीप मैनेजमेंट, अबे क्या होता है ये स्लीप मैनेजमेंट भाई? मैं पिछले 8 साल से, मेरी बेटी छोटी है अभी, रात को मुश्किल से 3-4 घंटे सो पाता हूं, लगता है मेरी एनर्जी से। कभी क्लास में मक्कारी काटी हो या कोई सा ऐसा दिन हो जब मैंने 15 घंटे से कम काम किया हो? ये फालतू की बकवास मत किया करो, स्लीप मैनेजमेंट और फलाना और दिमागा, जिसको करना होता है ना। इस बच्चे ने कोई स्लीप मैनेजमेंट नहीं देखी, छोटे से गांव में रहता है, घर में मनमान शोर होता है, और वो छोड़ो, ये दुकान का काम करने भी जाता था रोज 2 से 3 घंटे। तुम जाते हो? मैक्सिमम बच्चे के पेरेंट्स ने अच्छी सुविधा दे रखी है, उनको कोई और काम नहीं करना, इसको करना पड़ता था घर चलाने के लिए। तो भाई ये सब बकवास है, मैं सही बता रहा हूं। टाइम मैनेज नहीं होता, स्टडी पैटर्न नहीं बनता, और लफलाना ना दिमागा, जिसको करना होता है उसको कुछ नहीं दिखता। इलॉन मस्क को ऐसा लग रहा था यार मेरे ऑफिस से टाइम कम निकल पा रहा है क्योंकि मेरे को घर जाने में बहुत टाइम लग जाता है। वो आदमी 1 साल तक अपने ऑफिस की बेंच के नीचे सोया है। इलॉन मस्क, $200 बिलियन का मालिक। आग लगाने की बोल रहा हूं अपने सीने में। जब डिसाइड करा है जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो व्हाई नॉट गिव योर 500% वाला बेस्ट। साला डिसाइड कर लो ना अपनी ब्लड लाइन में, मेरे को सबसे तगड़ा आदमी बनना है, मेरे पूरे खानदान को मेरे नाम से जाना जाए। मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगले 9 महीने में तुम ये सवाल मेरे को कहीं पर पूछते हुए नहीं दिखने चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करते हुए दिखने चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ेंगे। अब देखो एक नलायक पूछ रही है सर बेसिक्स बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अरे ये आरती लेकर सजाने से और आरती करने से नहीं होगा, बैठकर पढ़ने से होगा। कैसे करे कैसे करे कैसे करे? कितने घंटे पढ़ाई करी पिछले 1 महीने में? 15 घंटे पढ़ाई करी रोज।
हर चीज में बहाना लेकर आ जाते हो तुम, हर चीज में रोने का पीटने का। नालायकों, सोच कर देखो क्या कर रहे हो। नींद बहुत आती है, हाँ तो बेटा सोता रहे ना, फिर क्यों कर रहे जेईई की प्रिपरेशन? किसको पागल बना रहे हो तुम? खुद को, माँ बाप को, हमको? सोता रहे बेटा दिन भर बैठकर, सोता रहे 15-15 घंटे। पिताजी ने कमा के रख ही रखा है, उनके पैसे पर बैठे रहना, खाता रहना, और 2 घंटे एक्स्ट्रा बैकलॉग के लिए निकालोगे। कुछ नहीं होएगा अगर 7 दिन 15-16 घंटे पढ़ लोगे तो, मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं होएगा। ना तबियत खराब होएगी ना कुछ होएगा। तुम सबको 1000 बार प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आईआईटी क्रैक होती है, बता रखा है कि नहीं बता रखा है? वापस से बता देता हूं। सबसे पहले क्लास करो, अब वो रिकॉर्डेड लाइव कुछ भी हो सकती है। इसके बाद नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद तुरंत, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसके बाद रिव्यू टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस करो। एनालिसिस करके जो भी आया उसको सुधारो, एंड बैक टू क्लास। ये रही आईआईटीएन बनने की साइकिल। खत्म, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे हर स्टेप पे बहाने। सर समझ नहीं आता। अबे जेईई की पढ़ाई है, 50-60% से ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया था, ना सारा आंसर को समझ में आया था। घर पर बैठकर मेहनत करनी पड़ती है। फिर सर रिवीजन कैसे करें, टाइम नहीं मिलता। हाँ तो बाबू सोना से 10 मिनट बाद कम कर लेना बेटा, रिवीजन कर ले उसकी जगह। फिर सर क्वेश्चन नहीं मिलते, सर टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देते हम, क्योंकि हमको डर लगता है। अरे सर रिव्यू टेस्ट में तो इतना सारा आता है। टॉपिक वाइज टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि एक ही टॉपिक का है, रिवीजन नहीं हुआ। रिव्यू टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि इतना सारा आता है, अब हम क्या करें? हाँ देखो, मेरे पेरेंट्स बहुत टॉन्ट करते हैं, जमाना बहुत टॉन्ट करता है। नहीं करने के 99 बहाने होते हैं, और करने का सिर्फ एक। हाँ एक सही लिख रहा है बेटा, राम भी, भगवान श्री राम तब बनते हैं जब वनवास भोग कर आते हैं। श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण इसलिए बनते हैं क्योंकि कारावास में जन्म होता है, खुद के मामा मारने के पीछे पड़े रहते हैं। जिस नगर को जीतते हैं उस नगर को छोड़कर नया नगर बसाना पड़ता है। कठिनाइयों के बिना कोई महान नहीं बनता। जितनी बड़ी कठिनाई उतना महान व्यक्ति। वो 14 साल का वनवास भोग सकते हैं, तुम्हें सिर्फ 8 महीने अपनी जिंदगी की तपस्या करनी है। 8 महीने। कितना सा मांग रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए मांग रहा हूं। मेरी उससे कुछ नहीं होगा। इट इज अबाउट यू। पागल हो जाओ, पागल, और सबको कुछ नहीं बोलना। जब तुम ये पागलपंती से पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं बोलना। अभी बता रहा हूं, कोई भी पूछना है बेटा आजकल दिखता नहीं है, हाँ मोबाइल चलाता हूं अंकल, वो सब्जी वाला गेम खेलता हूं, चाचा की शादी है शॉपिंग करने जा रहा हूं, सांप का जहर निकालने गया था कल, आप चलोगे क्या? जंगल में शेरनी ढूंढने गया था, दूध पी रहे हैं उसका। बात ही नहीं करें लोग। ऐसी स्थिति बना लो अपनी 8 महीने। फिर जब साला कॉल आएगा ना आपके बेटे का जेईई में क्या हुआ, और जब पिताजी बोलेंगे ना आईआईटी बॉम्बे जा रहा है, वो मोमेंट इतना तगड़ा होता है ना, जितने भी ताने मार रहे हैं ना सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हाँ, एक बच्चा मेरी एक लाइन बोल रहा है, टेस्ट ना देने का ख्याल आए उससे डरना, टेस्ट देने से मत डरना। बहाने मारने का ख्याल आए उससे डरना, पढ़ने से मत डरना। डरना जरूरी है। स्क्रीन पर यू आर नॉट सेलेक्टेड लिखा है, उससे डरना। आज की मेहनत से, आज की तड़प से मत डरना। मैं पढ़ के भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता। रोते रहो बेटा, चैट में रोते रहो। तुम्हारी जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं लिखा। लिख कर ले जाओ मेरे से आज। अगर इतना समझाने के बाद भी तुम्हें सिर्फ रोना है, अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़कर उनके ऊपर बैठकर पॉटी करनी है, तो करते रहो बैठे बैठे। कोई और ले जाएगा तुम्हारी सीट? दूसरा बच्चा तो कर लेगा। आज जिस बच्चे को समझना है, जो समझ गया कि बहानों के बाद असली जिंदगी शुरू होती है, बहानों के आगे असली सक्सेस शुरू होती है, वो जीत जाएगा। और जो बाकी आज भी बहाने लेकर बैठा रहा, इस साल बहाने, अगले साल बहाने,
फिर 4 साल बाद नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं है, तब बहाने, तब कॉलेज को कोसोगे। फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो मां बाप को कोसोगे। करते रहना बैठे बैठे यही काम। अरे आईआईटी की बात ही नहीं है नमूनों, आईआईटी की यहां बात ही नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है। धरती के 750 करोड़ जैसे मैक्सिमम 99.99999% होते हैं जो कामचोर होते हैं, बिल्कुल मेहनती नहीं होते, उनके जैसे बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है कि कुछ उखाड़ना है अपनी मेहनत के दम पर। सवाल करते करते बोर हो जाता हूं। तो तू यहां पर मेरी बारात में नहीं आया है कि म्यूजिक चलेगा, हो, नाचेंगे, गेट पर कोई खड़ा होगा, ले बेटा फूल पकड़, कोई माला पहनाएगा, कोई गुलाब जामुन लेकर खड़ा होगा, आइए आइए साहब, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। जेई की प्रिपरेशन करने आया है। ये बोर होना और मन लगने की बात ही नहीं है, रोज पढ़ने की बात है। उसको मिल जाएगा आईआईटी जो ये करेगा, ठीक है।